तो उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और जानलेवा लू की ऐसी मार झेल रहा है जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आइए यूपी के मौसम का पूरा अपडेट्स इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती गर्म हवाएं, ये नजारा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का है, जहां सूरज के तीखे तेवरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस समय देश के चुरू और जैसलमेर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे गर्म शहरों के साथ रेस लगा रहा है। हालात ये है कि बांदा में हर दिन सुबह 10 बजते ही सड़कें और बाजार पूरी तरह खाली हो जाते हैं। पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बदलावों के कारण बांदा में पारा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सिर्फ बांदा ही नहीं, वेस्ट यूपी का मेरठ भी लगातार चौथे दिन 44 डिग्री के पार झुलसता रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और शुष्क हवाओं ने यूपी को भट्टी बना दिया है, जिसके चलते 11 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो जो साउथ का रीजन है, जैसा बुंदेलखंड रीजन है, प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन, वहाँ सामान्य जो क्लाइमेटोलॉजी है वो और ऑल लखनऊ के कंपैरेटिव में हायर रहता है। तो सदर्न का पोर्शन हमारा ज़्यादा गर्म होता है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से बांदा 48 डिग्री 46 डिग्री के आसपास रहा है, 46 से 48 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा तापमान है। तो सदर्न का रीजन हमेशा से ही ज़्यादा टेम्परेचर दिया। वहीं लखनऊ की बात करें तो कल लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने सामान से 2 डिग्री ऊपर की तरफ है, और तथा रात का भी तापमान अपने सामान से 3 डिग्री ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके से लखनऊ में भी गर्मी का एहसास जारी। बांदा में 27 अप्रैल को तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस था, जो 1951 के बाद से अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा। मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 48.0 डिग्री सेल्सियस और आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहाँ। यूपी के अन्य राज्यों में भी तापमान बेहद गर्म है। प्रयागराज में 46.4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.9 डिग्री सेल्सियस, उरई में 45.2 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 45.0 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 43.2 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रहा। इस भीषण गर्मी का सीधा असर अब स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली पानी की सप्लाई पर दिखने लगा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और बेहोशी के मरीजों में बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। जैसे आने वाले दिनों में पिछले कुछ दिन से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे में जैसे समय खतरा बढ़ जाता है, जिससे पानी की कमी प्लस जो मिनरल्स की कमी उसका संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए बार बार पानी पिए। जो ORS का घोल है, जो WHO रिकमेंडेड उसको पानी बार बार सेवन करें तो इससे बचा जा सकता है। तो इस समय जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो आमतौर पर ये नहीं कि डायरिया है, वो वैसे भी उसको ले सकते हैं, इसलिए बार बार पानी पीने मेरा ये सुझाव है। तो यहाँ पे भी इनिशिएटिव चलाया आपने कोई? हाँ, हमने जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे भी हमारे यहाँ हमेशा ORS का पानी उपलब्ध रहता है, और जो जरूरत होती है जिस बच्चों को हम तुरंत उसको सप्लाई को देते हैं, और माँ बाप को प्रोत्साहित करते हैं कि उसको बार बार पिलाएं। क्योंकि गर्मी में निकलने से पहले 1-2 गिलास उसको पानी पिला कर चले, जिससे कि पानी कमी ना हो जाते ही पेट। लेकिन इस जानलेवा धूप से सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी त्रस्त हैं। राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में इन बेजुबान वन्य जीवों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के बाड़ों को कूलिंग जोन में तब्दील कर दिया है। परिसर में करीब 48 विशेष स्प्रिंकलर यानी पानी के फव्वारे लगाए गए हैं, जिनकी ठंडी बौछारों के नीचे हिरन और बाघ गर्मी से राहत पाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही लू के थपेड़ों को रोकने के लिए भारी भरकम कूलर लगाए गए हैं और वन्य जीवों की डाइट में ORS, ठंडे मौसमी फल और हरी सब्जियां शामिल की गई हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 25 मई तक इस तपिश से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, यानी आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के लिए और भी भारी गुजरने वाले हैं।